पटना के पास बसे छोटे से मणिपुर गांव में दिलीप नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रोजी रोटी के लिए दिलीप गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाता था, जहां वो शाम होते ही अपनी मशहूर एग करी बनाकर बेचता था। गांव में लोग कहते थे कि दिलीप के हाथ में जादू है। उसकी बनाई हुई एग करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगते। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी। दिलीप ने अपना चूल्हा जलाया और कढ़ाई में तेल डालकर मसाले भूनने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे चौक में मसालों की खुशबू फैल गई। तभी गांव के दो आदमी वहां आ पहुंचे। अरे दिलीप भाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, जल्दी से एक गरम गरम एग करी दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्यों नहीं भाई, अभी बना कर दे पाऊँ। और सुनो दिलीप भाई, मेरी एग करी जरा कम तीखी बनाना, ज्यादा मिर्च खाई नहीं जाती मुझसे। अरे भाई, एग करी भी भला कम तीखी होती है क्या? दिलीप भाई, मेरे लिए तो सबसे तीखी एग करी बनाना, मुझे बहुत तीखा पसंद है। अच्छा, इतना तीखा खाते हो तो जरा ज्यादा ही तीखी बनवाओ। आज मैं भी देखता हूँ कितना तीखा खा लेते हो। हाँ हाँ, जितना तीखा बना सकते हो बना दो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, एकदम कम तीखी और एक सबसे तीखी एग करी बनाता हूँ, फिर बताना कैसी लगी। दिलीप जल्दी जल्दी काम में लग गया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनने लगा। फिर अंडे डालकर एक प्लेट के लिए हल्की मिर्च और दूसरी के लिए ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी। कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेटें तैयार हो गई। दिलीप ने प्लेटें आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारी एग करी तैयार है। दोनों ने पहला कौड़ लिया। कम तीखी वाली एग करी खाने वाला आदमी खुशी से बोला, वाह दिलीप भाई, तुम्हारी जैसी एग करी पूरे पटना में कोई नहीं बनाता। क्या स्वाद है। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने अपनी तीखी एग करी खाई, उसका चेहरा लाल हो गया। अरे भाई, सारी मिर्च मेरी ही प्लेट में डाल दी क्या? ये तो आग लग रही है। अरे भाई, तुमने ही तो कहा था जितना तीखा बना सकते हो बनाओ। दूसरा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे बड़ा आया तीखा खाने वाला, क्या अपने आप को मनोज भाई समझता है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। असल में पूरे गांव में मनोज भाई का नाम मशहूर था। वो गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला माना जाता था। गांव में दिलीप की तीखी एग करी की बात किसी तरह गांव के सबसे बड़े तीखा खाने वाले मनोज भाई तक भी पहुंच गई। मनोज भाई सीधे उस आदमी के पास गए जिसने पहले दिलीप की एग करी खाई थी। अरे भाई, सुना है उस दिलीप ने बहुत तीखी एग करी बनाई थी। हाँ मनोज भाई, इतनी तीखी एग करी मैंने आज तक नहीं खाई और शायद किसी ने बनाई भी नहीं होगी। अच्छा, इतना तीखा? सच में भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, कान से धुआं निकलने लगा था। अरे ऐसी मिर्च अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे हरा सके। चलो आज देखते हैं कितनी तीखी है वो एग करी। दोनों तुरंत दिलीप के ठेले की तरफ चल पड़े। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अरे दिलीप भाई, हमने सुना है तुमने सबसे तीखी एग करी बनाई थी। हाँ मनोज भाई, इतनी तीखी है कि शायद आपकी भी हालत पतली हो जाएगी। अरे जा, मैं तो सुबह के नाश्ते में हरी मिर्च खाता हूँ, तुम क्या मुझे हराओगे? एक बार खाकर देखो, फिर खुद ही बताना। हाँ भाई, वही सबसे तीखी वाली एग करी लगा दो, आज खाकर ही देखते हैं। दिलीप ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही देर में वही सबसे तीखी एग करी तैयार हो गई। दिलीप ने प्लेट आगे बढ़ाई। मनोज भाई आराम से खाने लगे। तभी पास खड़ा वही गांव वाला बोला, मनोज भाई, पानी दूं क्या? या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आओ? लेकिन मनोज भाई बिना कुछ बोले खाते रहे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। अरे भाई, इससे तीखा तो मेरा सुबह का नाश्ता होता है। बड़े आए मुझे हराने वाले। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए। दिलीप भी मन ही मन सोचने लगा, अरे ये आदमी है या शैतान? इतनी मिर्च डाली थी मैंने, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। अरे दिलीप भाई, मनोज भाई को हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी सारी मिर्च मसाला इनके सामने फीका है। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन दिलीप के मन में अब एक नई जिद पैदा हो चुकी थी। वो मन ही मन बोला, मनोज भाई, अब मैं ऐसी अकरी बनाऊंगा कि आपको भी पसीना आ जाएगा। जल्दी से दिलीप गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा तीखी कौन सी मिर्च है? दिलीप भाई, ये देखो, एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर।
अगर इसे थोड़ा सा भी खाने में डाल दो तो खाना आग बन जाता है। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। जल्दी से इसके 2 पैकेट दे दो। दुकानदार ने पैकेट थमा दिए। दिलीप पैसे देकर तुरंत वहाँ से निकल गया। अब वो सीधा मनोज भाई के पड़ोसी के घर पहुँचा। अरे दिलीप भाई, कहिए कैसे आना हुआ? भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मनोज भाई खाने में ऐसा क्या खाते हैं कि इतनी तीखी एग करी भी आराम से खा लेते हैं? अरे दिलीप भाई, आपको ये क्यों जानना है? बस भाई, मुझे पता करना है कि वो इतना तीखा कैसे खा लेते हैं। कहीं उनके खाने में कोई जादू तो नहीं? भाई मुझे तो नहीं पता वो क्या खाते हैं, लेकिन अगर सच में जानना है तो उनकी दादी के पास जाओ। बचपन में वही उन्हें संभालती थी। अच्छा, उनकी दादी कहाँ में मिलेंगी? वो तो अपने खेत में मिलेंगी। उन्हें खेती करना बहुत पसंद है। ये सुनते ही दिलीप तुरंत खेत की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो खेत पहुंच गया। दादी माँ, मुझे जानना है कि आपने मनोज को ऐसा क्या खिलाया है कि वो इतनी तीखी चीजें भी आराम से खा लेते हैं? अरे बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। उसे बचपन से ही हरी मिर्च खाने की आदत है। वो हर रोज ढेर सारी कच्ची हरी मिर्च खा जाता था। अच्छा, इसलिए उसे कभी तीखा नहीं लगता। हाँ बेटा, इसी वजह से वो कितना भी तीखा खा ले, उसे कुछ नहीं होता। दादी, अगर मैं मनोज भाई को ये एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर खिलाऊं, तो क्या उन्हें तीखा लगेगा? अरे बेटा, ये तो बहुत आम मिर्च पाउडर है मनोज के लिए। इससे उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर दिलीप सोच में पड़ गया। तो फिर दादी, ऐसा क्या खिलाऊं जिससे मनोज भाई को सच में तीखा लगे? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस एक ही मिर्च है बेटा। अगर वो खा ले तो उसे भी तीखा लग सकता है, वरना बाकी सारी मिर्च उसके सामने फेल है। अरे वाह, कौन सी मिर्च है दादी? जल्दी बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेटा, वो मिर्च हमारे यहाँ नहीं उगती, वो तो विदेश में उगती है। ये सुनते ही दिलीप का चेहरा उतर गया। तो फिर दादी, मैं उसे कैसे हराऊं? अगर सच में मनोज को हराना है बेटा, तो वही मिर्च तुम्हें ढूंढ कर लानी पड़ेगी। अब दिलीप गहरी सोच में पड़ गया। उसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ढूंढनी थी। अगले दिन शाम को हमेशा की तरह दिलीप ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी ही देर में कई गांव वाले उसके ठेले के पास आ गए। अरे दिलीप भाई, मुझे तो वही सबसे तीखी वाली एग करी दो, वही जो मनोज भाई के लिए बनाई थी। हाँ दिलीप भाई, हमें भी वही तीखी एग करी चाहिए। अरे भाई, आज सब लोग तीखा ही क्यों खाना चाहते हैं? अरे दिलीप भाई, आपको पता नहीं क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? अरे मनोज भाई ने कल एक बड़ा मुकाबला रखा है। जो भी उन्हें तीखा खाने में हरा देगा, उसे पूरे 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा, इसीलिए सब लोग अभी से तीखा खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी से आदत डालेंगे तो कल कितना भी तीखा खा लेंगे। पर भाई, मेरी इकरी से कुछ नहीं होगा। मनोज भाई को हराना आसान नहीं है। वो तो हर दिन ढेर सारी हरी मिर्च खाते हैं। अरे दिलीप भाई, आप बस देखते रहना। कल मैं ही मनोज भाई को हराऊंगा और गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला बन जाऊंगा।